Then estimation, schedule, scope, cost and effort are the four major variables. ठीक है, फोर वेरिएबल्स आपके कौन कौन से? स्कोप हो गया, शेड्यूल हो गया, कॉस्ट एंड एफर्ट, that typically control software projects. Any changes in any of these variables can have an effect on a project. Estimation is a process to forecast these variables to develop or maintain software based on the information specified by the client. Estimation क्या है कि जो आपके ये जो फोर मेजर वेरिएबल्स हैं सॉफ्टवेयर के, मतलब जो फोर मेजर वेरिएबल्स हैं कंट्रोल के, सॉफ्टवेयर कंट्रोल के, शेड्यूल, स्कोप, कॉस्ट एंड एफर्ट, ठीक है, ये चारों वेरिएबल्स अगर किसी भी एक वेरिएबल में कुछ चेंज होता है तो क्या होता है, प्रोजेक्ट के ऊपर, ओवरऑल प्रोजेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एस्टिमेशन क्या है? एक फोरकास्टिंग ट्रेंड है। ठीक है, ये एक फोरकास्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग मतलब इन वेरिएबल्स की फोरकास्टिंग करते हैं कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट है तो उसके शेड्यूल को हम लोग फोरकास्ट करते हैं, उसके स्कोप को फोरकास्ट करते हैं, कॉस्ट को फोरकास्ट करते हैं कि उसका एस्टिमेटेड बजट क्या होगा, एफर्ट को फोरकास्ट करते हैं कि उसका एस्टिमेटेड एफर्ट क्या होगा, उस पर कितना एफर्ट लगेगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग फोरकास्ट करके क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपका इतना शेड्यूल, मतलब इतना टाइम लगने वाला है, इतने शेड्यूल में, इतने टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसका स्कोप ये होगा, इसकी कॉस्टिंग इतनी आएगी, इसका बजट इतना आएगा और उसमें कितना एफर्ट लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा। ये सारी चीजें हम लोग अपने क्लाइंट को बाद में इन्फॉर्म करते हैं। तो इसी प्रोसेस को, इसी फोरकास्टिंग की प्रोसेस को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं, मतलब एक हम लोग एस्टिमेट तैयार करते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री मेन चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग एस्टिमेशन इज दैट uncertainty, self knowledge and consistency of method used for estimation। थ्री चैलेंजेस हैं इसमें, जैसे कि अनसर्टेनिटी हो गया, सेल्फ नॉलेज हो गया और कंसिस्टेंसी। यानी कि हम लोगों ने एस्टिमेशन जो किया, जो एस्टिमेट तैयार किया, वो कितना ज़्यादा, मतलब कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट मेथड का यूज़ किया। मेथड जो था एस्टिमेशन का वो कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट था, मतलब मेथड आपका कितना एक्यूरेट था, वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये इसके चैलेंजेस में आ गए। यूजेज ऑफ स्टैंडर्डाइज एंड साइंटिफिक एस्टिमेशन method for estimating size, effort, and schedule helps toward maintaining minimal variance between the planned estimates and the actual values, thereby achieving maximum estimation accuracy. This provides a better client experience. All estimation needs for a project cannot be determined by a single method. It is important to have different methods of estimation for different stages. So, planning and estimation in agile projects bring a lot of focus on preparation and forecasting. Both these activities are done keeping business context in mind and measurable value deliveries committed to the client. Therefore, it is recommended to have required planning and estimation in agile from the start of the project in order to ensure better risk coverage and higher predictability. Planning and estimation in agile projects are generally done at three different stages, which are project initiation level, release level, sprint level, is that an iteration with each release.
तो प्लानिंग एंड एस्टिमेशन थ्री डिफरेंट लेवल्स, थ्री डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहले आपकी प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज होती है, दूसरी रिलीज इनिशिएशन फेज होती है, थर्ड इज स्प्रिंट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट लेवल पे आपका प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज, फिर रिलीज लेवल पे, देन फिर आपका स्प्रिंट लेवल। ठीक है।